वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। पार्क में किनारे पर बनी बेंच पर बैठी उस महिला पर बार बार मेरी नज़र जा रही थी। कई बार मन में आया कि कहीं पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। बंस झूला झूलने में मस्त था। मैंने एक बार फिर उसे झूलते हुए देखा। फिर मैं बेंच के पास पहुंच गई। वह औरत शांति से गाल पर हाथ रखे दूर खेल रहे एक बच्चे को देख रही थी। उस औरत की उम्र 44 के आसपास थी और मेरी उम्र उससे ज़्यादा थी। ज़रूर यह बच्चा उसके किसी रिश्तेदार का होगा, लेकिन मुझे बच्चे के बारे में नहीं बल्कि यह जानना था कि वह औरत आरती ही है या कोई और। पूछने में प्रॉब्लम ही क्या है? अरे ज़्यादा से ज़्यादा वह मना कर देगी। नहीं है वह आरती, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे करीब पहुँचने पर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आँखों में एक पहचान आई, उसकी और मेरी आंखों में विश्वास की लहर। आरती, वो मेरी तरफ देख खुशी से उछल पड़ी। वो हल्के से चिल्लाई, रेखा दीदी। बस अब कोई प्रश्न नहीं था, न उत्तर। आरती मुझसे लिपट कर रो पड़ी। दीदी, मुझे यह अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे यूँ मिल जाएंगी। बैठिए ना दीदी। वह बेंच पर तरफ खिसकते हुए बोली, ये बच्चा कौन है जिसे तुम बार बार देख रही थी? मैंने पूछ ही लिया। पोता है। पोता? पर तुम्हारी उम्र। मेरी आवाज़ थम गई। दीदी, आप शायद पिछला सब कुछ भूल गई हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी उम्र बस 16 साल थी। अचानक मुझे याद आया, ठीक कह रही है आरती, यह बच्चे तो इसकी बड़ी बहन के बेटे के होंगे। सब कुछ साफ साफ मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। आरती का चेहरा जरा भी नहीं बदला था, वैसा ही भरा हुआ बदन, बड़ी बड़ी आँखें और लंबे घने बाल जो अभी भी काले थे। यहाँ कहाँ रहती हैं दीदी आप? वह सामने वाली बिल्डिंग देख रही हो, वहीं पर। एक बेटा और बहू विदेश में है, छोटी बहू यहीं है, बेटी 12 में है। तुम्हारे जीजा जी की यहीं ड्यूटी है, रेलवे में। बस यही मेरा परिवार है और मेरी ज़िंदगी भी। पर जो है वह आपकी अपनी तो है। आरती, मैं उसकी बातों पर कांप उठी। हाँ दीदी, 25 साल तक जिसके लिए तन और मन सब समर्पित कर दिया, वह कभी अपने न हुए तो उनके बच्चों से क्या शिकायत? आरती की आंखें फिर भर आईं, जिन्हें प्यार से अपने हाथ से मैंने पहुँच दिया। तभी आरती का पोता दौड़ता हुआ आया। दादी, घर चलें, मैम के आने का समय हो गया है। चलते हैं बेटे, पहले इन्हें नमस्ते करो, यह भी तुम्हारी दादी हैं। मैंने इसको प्यार किया। फिर आरती ने ही पूछा, आपके घर का नंबर क्या है दीदी? 68। तू आएगी? हाँ दीदी, कल ही आऊँगी। दोपहर में आपको कहीं जाना तो नहीं है? तू आएगी तो कहीं जाना भी होगा तो नहीं जाऊँगी। मैं कल तेरा इंतज़ार करूँगी। आंखें पोंछते हुए आरती उठ गई तो मैं भी अपने पोते को लेकर घर आ गई। 2 बेटे और 1 बेटी और पति का साथ। कितना प्यारा परिवार था मेरा। यहाँ ट्रांसफ़र अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था मेरे हस्बैंड का। 6 साल पहले बड़े बेटे की शादी हो गई थी। 4 साल पहले छोटे बेटे की भी शादी हो गई थी। बेटी अभी 17 साल की थी और 12 में थी। उसके लिए हाल ही में एक बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे का रिश्ता आया था। आनंद तो नहीं चाहते थे, पर मैं चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए। पता नहीं ऐसा घर और वर फिर मिले या नहीं। घर पर आनंद छत पर लगाए फूलों को पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही बोले, कल टाइम निकालकर इन पौधों पर दवा का छिड़काव कर देना। मैं शांत रही, किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। बार बार आरती का उदास चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। सच कहते हैं, अपने मायके का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। कैसे अपनेपन से मिली थी आरती मुझसे। आनंद के सोने के बाद मैं छत पर आकर बैठ गई। पार्क का वो कोना घर से साफ दिखता था। मुझे लगा अभी भी आरती वहाँ बैठी रो रही है। गांव में आरती का घर मेरे घर के पास ही था। उसकी बड़ी बहन सोनल मेरी सहेली थी। इस कारण आरती मुझे भी दीदी ही बुलाती थी। एक बेटे के बाद दूसरे बेटे के जन्म के समय सोनल चल बसी। घर में एक तरफ मातम था तो दूसरी तरफ बच्चे के साथ एक नवजात शिशु की देखभाल का प्रश्न भी। ममता का हाथ बच्चे पर कौन रखे, यह सवाल सभी के दिमाग में आ रहा था। फिर शुरू हुई नई माँ की खोज। बच्चे इस बीच नानी के घर पर थे। सोनल के पति बड़े अधिकारी थे, बहुत पैसा था उनके पास। सोनल जब भी मायके आती तो भाई बहनों के लिए ढेर सारा सामान लाती। आरती तो खुश हो जाती। मायके में उनके पास इतना पैसा कहाँ था। सोनल की मौत के बाद 16 साल की आरती की शादी जीजाजी से कर दी गई। यह खबर मुझे मेरी ससुराल में मिली थी। मन में सवाल आया, वाह रे माता पिता,
एक कच्ची कली को फूल बनने से पहले ही मसल दिया। फिर अपनी गृहस्थी और आनंद के प्यार में आरती की तरफ से ध्यान हट गया। मायके जब भी जाना होता माँ से आरती के बारे में पूछती जरूर, पर सोनल की मौत के बाद वहाँ जाना नहीं हो पाया। फिर मम्मी पापा भी नहीं रहे, धीरे धीरे जाना भी कम हो गया। आज 25 साल बाद आरती को देखकर पिछला सब कुछ याद आ गया। दूसरे दिन आरती का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ठीक 1 बजे वह आ गई। घर पर सिर्फ मैं ही थी, सभी अपने अपने काम पर थे। आज आरती, खाना साथ ही खाते हैं। ज़रूर दीदी, मैंने कहा तो नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि आप खाना पर मेरा इंतज़ार करेंगी। खाने के समय हम दोनों ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। खाने के बाद मैंने पूछ ही लिया, आरती तो खुश तो है ना? दीदी, उम्र कैद के बाद कैदी की खुशी क्या और गम क्या? आरती उसके हाथों को प्यार से सहलाते मैंने पूछ ही लिया, यह शादी तुमने की ही क्यों? मेरी उम्र ही क्या थी दीदी, उस समय जीजाजी अच्छे लगते थे। दीदी के भाग्य से जलन भी होती थी। जीजाजी जब मुझे छेड़ते तो मैं रोमांचित हो जाती। क्या सही है क्या गलत, यह सोचने समझने की उम्र ही कहाँ थी। दीदी के बच्चों के साथ उनकी सूनी पड़ी गृहस्थी को अपने प्यार से भर दूंगी, यही सोचा था मैंने। लेकिन कल्पना के सामने सच इतना कड़वा होगा यह किसी ने मुझे बताया ही नहीं। दीदी के दोनों छोटे बच्चों को पालना, देर से सोकर उठने के बाद आराम से नहाने धोने वाली मैं नियम कानून से बांध दी गई। मोहन खर्राटे भरते और मैं रात भर नन्हे बेटे को गोदी में लिए सुलाने की कोशिश करती। कभी कभी बच्चों की चीख पुकार से चिढ़कर वह दूसरे कमरे में सोने चले जाते। मेरी ज़िंदगी घर, रसोई और बच्चों की परवरिश तक ही रह गई। रुपए और गहनों से लदी अलमारी धरी की धरी रह गई। क्या करती मैं उनका? और तुम्हारे अपने बच्चे? मैंने डरते डरते पूछा, कहीं अपने शब्द का आरती बुरा न मान जाए। आरती हंसी, आपने दीदी ठीक पूछा। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। 2 साल बाद जब मुझे कुछ समझ आया तब पता चला कि मोहन मुझसे शादी के पहले ही अपना ऑपरेशन करवा चुके थे। ओह, यह क्या अनर्थ हो गया तेरे साथ? मेरी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी के सबसे बड़े अधिकार से मोहन ने इसे वंचित कर दिया। तो मोहन तेरे साथ रहते तो है ना? अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 2 साल पहले उनके आधे शरीर को लकवा मार गया है। चलने फिरने में परेशानी होती है उन्हें। दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की है। बच्चे माँ बोलते हैं मुझे, पर माँ का दर्जा कभी नहीं दिया। शुरू से उन्हें बाहर वालों ने और रिश्तेदारों ने यही समझाया था कि मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ। अब तो सब कुछ सहने की आदत बन चुकी है। पोते पोतियों के बीच अपना दुख भूल जाती हूँ। जो सुख मूल से नहीं मिला, ब्याज से मिल रहा है। यह क्या कम है? आरती की आवाज़ का दर्द मैं समझ सकती थी। तो तेरी पढ़ाई? दीदी, आपको तो पता ही है, 10 में थी जब मेरी शादी हुई। काश कुछ पढ़ी ही होती तो कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी होती। आरती का अंतिम शब्द मेरे दिल में चुभ गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेरी बेटी दिया अंदर आई। उसके हाथ में जीत की ट्रॉफी थी। आरती को देखकर वह रुक गई, फिर उन्हें नमस्ते की। यह तेरी मौसी है बेटी? आरती मौसी यहीं रहती हैं, अब हम हमेशा मिला करेंगे। गुड, यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ फिर ट्रॉफी मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोली, यह देखिए माँ, कॉलेज में फर्स्ट आने पर मिली है। बेटी के चेहरे की खुशी देखकर और आरती का दुख देखकर मुझे यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि दिया पहले पढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, फिर शादी होगी, चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों न हो। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं, इस काबिल बनाएं कि वो किसी के भरोसे ना रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।